ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है। दुख कौन देता है हमको? रावण दुख देता है, और जो रावण दुख देता है हमारे राज्य में होगा नहीं। अब रावण दुख कैसे देता है, इसकी साइंस को समझना। इसके पीछे रावण मतलब विकार, कमी कमजोरी। अब हमने अपनी कमी कमजोरी बस किसी आत्मा के साथ कुछ पार्ट बना लिया, कुछ अपना हिसाब किताब बना लिया। अब हिसाब किताब तो चुकतुक होगा ही होगा। चुकतुक होगा तो हम क्या कहेंगे? हमें दुख मिलता है। अब सतयुग त्रेता में हिसाब किताब कुछ बनते नहीं, क्योंकि किसी आत्मा को हम इतने भरपूर होते हैं कि किसी को दुख देते ही नहीं, तो फिर वहां दुख मिलता नहीं। अब ये बातें अच्छी तरह से समझना। तो परमात्मा की अगर हम श्रीमत पर चले, बतलाए गए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर दुख नहीं हो सकता। दुख कब होता है? जब हम परमात्मा का कहना नहीं, तब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? देखिए, दुनिया में जितने यज्ञ होते हैं उसमें क्या हो? तिल, जौ, घी, यही सब डाला जाता है। बाबा कहते वो सब तुम्हें नहीं डालना है। वैसे देखा जाए, जौ क्या है? शरीर का प्रतीक। तिल क्या है? आत्मा का प्रतीक है ना। तो हमें वो सब नहीं डालना। क्या डालना है इसमें? देह सहित जो विकार है। वास्तव में जो देखा जाए तो देह अभिमान का प्रतीक, वो सारी चीजें इस आहुति में स्वाहा करनी, यज्ञ में आहुति देनी, स्वाहा करना। अर्थात स्वाहा करना मतलब क्या? बुद्धि से भुलाना है। इस यज्ञ की संभाल कौन कर सकता? जो पवित्र ब्राह्मण होंगे वही कर सकते, सब तो नहीं कर सकते। और वही पवित्र ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो हमें देहाभिमान रूपी जौ को स्वाहा कर, इवन तिल रूपी भी जो बुराई हो ना, उसको भी समाप्त कर देना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी अस्मा पा लिया। अब बच्चे आए किसके पास है? बाबा के पास ही आएंगे। और कब आएंगे? जब उनको पहचान सकेंगे। जो नहीं पहचान पाएंगे वो नहीं आएंगे। तो क्या हमने परमात्मा को पहचाना है? हमें अपनी चेकिंग करनी। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास, उस परमात्मा के पास जिनका नाम क्या है? शिव बाबा। उनको कोई अपना शरीर नहीं है। अच्छा, अब बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने कही, अगर उनको शरीर नहीं है तो उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है। जब दुनिया में दुश्मनी होती है तो क्या करते हैं? शरीर को नष्ट करते हैं। बाबा कहते गांधी को मारा क्यों मार पाए गांधी को? क्योंकि उनको तो शरीर था। बाबा कहते हैं मेरे को तो शरीर ही नहीं है, तो मेरा कोई हित कैसे करेंगे? आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता ना। काटता किसको है? शरीर को। आत्मा तो न जल सकती है, न मर सकती है, न भीग सकती है। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं जो मुझे यथार्थ रीत जानते हैं, यानी हम बच्चे, उनको ही बाबा राजभाग, सबको नहीं देता। और ऐसा राजभाग देता है जो हमारा राजभाग कोई जला नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप से अविनाशी राजधानी का तिलक
वहां तो कोई दुख देने वाला होता ही नहीं है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, मंदोदरी को क्यों नहीं दिखाते? रावण को 10 सिर थे, पत्नी को 10 नहीं 5 तो होने चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि रावण विकार का नाम है, कोई मनुष्य का नाम नहीं है। सिर्फ नाम रख देते हैं, रावण की स्त्री थी, समझते थोड़ी कुछ है। तो बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, समझाते हैं हम सब। ब्रह्मा कौन हो गए? शिव बाबा के बच्चे। और हम कौन हो गए? हम भी शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से अगर देखा जाए तो शिव बाबा की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। अगर एक बार कहो तो वैसे नाभि से तो कोई निकलता नहीं है। बाबा कहते जो चित्र बनाते समान राइटियस बनाते जाते हैं। मनुष्य ने क्या क्या खेल बना दिया। बाबा कहते हैं अभी इस खेल को तुम जानते हो, इस सतयुग से लगा करके कलयुग अंत तक कैसे चलता। बाबा ही घर का और स्वर्ग का रास्ता बताते, बाकी तो कोई बता नहीं सकता। बाबा कहते जो भी गुरु आदि हैं वो सब हैं हटी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कोई घर बार नहीं छोड़ते, कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी दोनों पवित्र हैं। देखो कितनी पूजा होती है। शादी के दिन भी माँ बाप क्यों पैर पूजते हैं? क्योंकि पावन है। तो सारी दुनिया पुकारती है उस पतित पावन को कि आओ आओ आओ। क्यों? ताकि हम पावन बन सकें, पावन दुनिया में राज्य कर सकें। बाबा कहते हैं स्वर्ग के सुख देखना है तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। वहां तो स्वर्ग में तो मौज ही मौज है, हीरे जवाहरों के महल होंगे। बाबा कहते हैं वहां लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन। अब कृष्ण से बड़ा प्यार राधे को दिखाते नहीं, ना उनकी इतनी पूजा होती है। ब्रह्मा बाबा की भी इतनी पूजा नहीं होती, जबकि वही नारायण बनते हैं। एक ही मंदिर है अजमेर में। ये बातें सब बाबा के अलावा कौन समझा सकता है? तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों द्वारा तो दुनिया भर की दंत कथाएं सुनते सुनते इस हालत में पहुंचे। अब बाबा कहते हैं जब मौत सामने खड़ा है, सारा जाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा गया है, तब मैं आया हूं। तो अब तुम क्या करो? यार मैं कोई कच्छ मच्छ बारह अवतार नहीं लेता हूं, मैं कण कण में नहीं रहता हूं। माया ने तो सबको असत्य बना दिया है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूं और हर आत्मा को सत्य परिचय। बाबा कहते तुम जानते हो भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बने, अब फिर से पतित पावन बाप आया हमको। बाकी कोई 8 भुजा वाला होता नहीं है। 8 शक्तियों का प्रतीक है, बाकी भुजाएं नहीं होती। अब चित्रों में देखो नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा। अब एक पवित्र एक अपवित्र तो हो ही नहीं सकता, तो चित्र भी झूठे हो गए। जैसे श्याम सुंदर दिखाया, ऐसा हो नहीं सकता ना। क्यों राधे को श्याम सुंदर नहीं कहते, काली कृष्ण को ही कहते हैं? तो फिर कहते हैं कि वो सांप ने काटा इसलिए हो गया। ये सब दंत कथाएं बैठकर बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जब से बाबा आया है तब से शुरू, और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को केवल तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और वही ब्राह्मण देवता बन सकते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे देवता नहीं बन सकते। और ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं आप जो कुछ देह सहित देह के संबंध हैं इसमें स्वाहा करना। पैसा आदि स्वाहा करने की कोई बात नहीं है। विकारों को स्वाहा करना, कमी कमजोरी को स्वाहा करना। दुनिया वाले तो सोचते हैं पतित पावन गंगा है तो जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। अब गंगा में स्नान करने से कोई पावन हुआ आज तक जो होगा? तो मुख्य बात है बाबा कहते तो अपना बुद्धि योग मेरे साथ लगो, जज करो, थोड़ा सोचो कि उन गुरुओं के पास जाने से हमारी सदगति होगी या परमात्मा के पास। सोचो उन गुरुओं के पास जाते जाते तो हम कितना दुखी हैं। अब 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा हमें इस राजयोग को सिखाकर सिर कमा लेकर
उनकी श्रीमत पर चलना है। प्रलय नहीं होती इस सृष्टि में, चक्र फिरता रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो अविनाशी ज्ञान हो सकता। बम बम अर्थात शंख ध्वनि करने को कहते हैं ना, बम बम महादेव, मतलब शंख ध्वनि करके हमारी झोली भर दो। धीमे तो नाले जाती है, आत्मा में तो संस्कार आते हैं, आत्मा तो इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर होते हैं। बाबा कहते तुम क्या आत्माएं बनेंगे, तो क्या कहेंगे, हम शिव बाबा से वर्षा करके लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते कोई कोई ये सिर्फ 2 अक्षर कान में डालो कि तुम आत्मा हो और शिव बाबा को याद करो तो स्वर की बात सही मिल जाएगी, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इतनी सहज बात बाबा, सबको सदगति देने वाला एक परमात्मा है, बाकी सब झूठ बतला करके दुर्गति ही करते। भारत का शास्त्र एक ही है, उसमें भी थोड़ा सही लिखा, बाकी तो सही है नहीं। बाबा कहते तुम बाबा के लिए कुछ भी लाते हो, सपोज अंगूर लाए, बाबा तो खाते नहीं, बाबा कहते मैं तो भोगता हूँ, तो बाद में भोग लगा करके कौन खाता हम बच्चे ही खाते हैं ना, बाबा तो भोगता है तो खाता नहीं। बाबा कहता है मैं आता हूँ, यूं तो सारी दुनिया का बहुत बड़ा मैं मेहमान, आने जाने में देर नहीं लगती, बाबा तो सेकंड में आता है, सेकंड में चला जाता है। दूर देश का वो बाबा राय देश में आया है, क्या करने आया है, उनको गुलगुल फूल बना, सत्य को वर्षा देने, विश्व की वर्षा ही देने, कौड़ी से हीरे जैसा बना, उसकी श्रीमत पर कौड़ी से हीरा जैसा बनने की मेहनत कर। तो आज सारा दिन एक तो कुछ भी हो जाए परमात्मा की संपत्ति पर चलो, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करके शंख ध्वनि करनी है, सबको ये ज्ञान रत्न देने का पुरुषार्थ करना है, सत्य और असत्य को समझकर सत्य पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना। आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ। देखो बुद्धि को बिजी रखने की विधि क्या है, जब हम चिंतन करेंगे ज्ञान का, मंथन करेंगे ज्ञान का, है ना, बार बार बुद्धि को स्व के स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में, अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में बार बार चक्र घुमाते रहेंगे। 5 स्वरूप का सबसे अच्छा अभ्यास है इसके लिए। तो बाबा कहते हैं सदा समर्थ अर्थात सदा शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को विजय रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का साधन ही है। क्या साधन है, सदा बिजी रहो, कहते भी है खाली मन शैतान का घर, तो खाली मन को नहीं रखना, व्यस्त रखना है। तो बाबा कहते सदा बिजी रहना, इसलिए रोज सवेरे सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो वैसे बाबा कहते बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे, बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। कोई आप किसी के घर गए हो और वो व्यक्ति ध्यान न दे, अपने ही काम में बिजी रहे, मोबाइल पे बिजी रहे या काम में बिजी रहे, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद चले जाओगे। माया का भी ऐसा ही है। स्लोगन है दुखों की दुनिया को भूलना है, परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो, हो जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाओ, अनुभव करते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सत्य और असत्य को जान करके सत्य मार्ग पर चलने वाले कोटों में कोई रखा। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों को स्वाहा करने वाले, देह देह के संबंधों को स्वाहा करने वाली कोटों में कोई रखा। बुद्धि को बिजी रख करके व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी को इस मीठे मंथन